समता सैनिक दल सचमुच में इसमें कोई शक नहीं है, बाबा साहब ने बनाया हुआ एक संगठन है और 100 साल हो गए। ये एक तरीके से दो चार धाराओं की लड़ाई है। इस बार 100 साल आरएसएस को बने थे और 100 साल समता सैनिक दल को बने। असलियत में भी इस देश में कोई लड़ाई है। एक सारा एक संविधान को मानने वालों की लड़ाई है, एक गरीब बच्चे तबके की लड़ाई है और दूसरी जो मनुवाद के साथ खड़ी है आरएसएस जो उसकी विचारधारा की लड़ाई है। तो इस 24 तारीख के कार्यक्रम को हमें मैं समझता हूँ बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा और अनूठा कार्यक्रम करना चाहिए, जिसमें कि देश की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, जातीय आयोग और जनजातीय आयोग तो है ही है। मेरा एक ऐसा सुझाव है कि इसमें आप जब 100वां साल हम मना रहे हैं और बाबा साहब के द्वारा गठित किया, तो क्यों ना इसमें देश के प्रधानमंत्री और देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता उनको दोनों अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ये खड़गे साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज हमारे समाज से, तो उन दोनों बड़ी हस्तियों को बुलाकर इस कार्यक्रम को करा जाए और पूरे देश में एक संदेश जाए कि एक विचारधारा जो है, जो सही मायनों में देश के तमाम सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, समाजवाद में विश्वास करती है, संविधान में विश्वास करती है, समता सैनिक दल को सोचकर मैं भी पूरे देश में एक अच्छा संदेश समता सैनिक दल के माध्यम से जाएगा, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से संविधान को ही खतरा है उसको बचाने के लिए समता सैनिक दल को मैं समझता हूँ लीड रोल पे और हम इसके लिए ऑलरेडी जो हमारा सामाजिक संगठनों का मोर्चा बना हुआ है, हम लगभग 100 मीटिंग पहले भी हमने की थी। इसी में भाई हमारे कार्यक्रम में थे कॉन्फ्रेंस क्लब में हमारे वकील साहब थे, अपना भानु प्रताप जी थे और जोशी साहब और प्रभु साहब नहीं आ पाए थे, मेरी शिक्षक भी पहुंच पाए थे उस कार्यक्रम में। हमारे हजारों साथी उसमें आए थे और हमने 3000 टन का लोगों को संविधान वितरित किया। और अभी हम खुद 24 नवंबर को 26 नवंबर को संविधान दिवस है और मंगलवार का दिन है, तो हम संडे के दिन 24 नवंबर को सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के बैनर पर, जिसमें 44 करीब संगठन है, हम दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में बहुत विशाल प्रोग्राम, जिसमें कि 10,000 लोगों को हम चाहते हैं तो संविधान रक्षक बने, संविधान के मानने वाले हम उनको बुलाएंगे और संविधान की प्लेस भी लेंगे और संविधान को बचाने का जो एक खतरा है उस पर भी हम काम करेंगे और सबको संविधान करेंगे। 24 नवंबर को भी मैं आप सबको इन्वाइट करता हूँ तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के लिए, आप सब लोग उसको इन्वाइट करते हैं। के कार्यक्रम में भी हम सब लोग यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आएंगे। आज भी हमारे साथ लगभग 25-30 आदमी मूलालाल चौहान जी गाजियाबाद से आए हुए हैं, राकेश जी वसुंधरा से आए हैं, जोगिंदर जी वसुंधरा से आए हुए हैं, देवेंद्र जी गाजियाबाद से आए, बाबूलाल भट्टा साहब आए हुए हैं, कृष्ण गौर जी आए हुए हैं, रमेश मोहन साहब आए, एडवोकेट सचिन जी झगड़ा गाँव से आए, गुड़गांव से दीपक एडवोकेट जी आए हुए, हमारे राजवाड़ी सुल्तानपुर से है, प्रवीण एडवोकेट झगड़ा गाँव से है, विजय मोहन साहब हमारे वहाँ से है, अपना अशोक व्यास है, मधुसूदन करीवाल जी जानते हैं, ये झगड़ा गाँव से गुजर है, हमारे चौपाल के हैं, तमाम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। तो 24 तारीख के कार्यक्रम में भी आप जो भी हमें नर्मल ढंग से हम जो सहयोग बनेगा पूरा इसके लिए करेंगे। ये हमारा संगठन है। इसमें मेरा एकमात्र एक छोटा सुझाव है कि समता सैनिक दल में हमें और लोगों को भी कहीं ना कहीं हमें उन्हें जोड़ने की एक हमें बात रखनी चाहिए। मैंने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा था, लोगों को पदाधिकारी बनाकर हर वर्ग में जो एक विकास की कम्युनिटी है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करा जाए, ताकि उनको लगे कि समता सैनिक दल के हम भी भागीदार। जब 100 साल इस संगठन को बने हुए हैं तो 100 साल बाद हमें इसमें हर कम्युनिटी के लोगों को, वर्ग के जो लोग हैं विकास के, उसको रखना चाहिए। ये मेरा भाव है। दूसरा 14 अक्टूबर का कार्यक्रम हमें करना ही है, लेकिन हम चाहते हैं, हम तो पॉजिटिव लोग हैं, ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब विजिट करेंगे वहाँ तो हम इतना स्पेस को प्रेशराइज करते हैं कि हो सकता है हमारे कहने से पहले 14 अक्टूबर से पहले की कोई ऐसी सहमति बन जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति रह जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, जो हमें 9 तारीख के कार्यक्रम में भी जिसमें कब दिखा, हमें इसका एक बजट जो है मीडिया एंड कम्युनिकेशन का रखना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार हमने इतने सारे लोग इकट्ठे किए, किसी एक टीवी चैनल ने नहीं चलाया, किसी एक अखबार में 2-4 दिन लाइन छपी तो छपी। मैं समझता हूँ वाइडली हमें जो है आज की जैसे मीटिंग है, ये भी 24 की जो मीटिंग है वो भी, इन सबका हमें वाइडली मीडिया में भी प्रचार करना चाहिए। आधे तो करती ऐसे संगठन है जो आदमी इकट्ठे करते हैं 10 और अखबारों में छापते हैं 100
और हमारे पास तो हजारों आदमी है और हमारा कॉस्ट भी अच्छा है। हमें तो मीडिया का प्रबंधन रखना चाहिए, कम से कम 20-30-40 अखबारों में, मैगजीनों में ये खबर छपे। और ये सबको पता है कि आज की डेट में जो मीडिया प्रबंधन है वो कोई फ्री में नहीं होता। ये जितने चैनल है और जितने ये अखबार है ये खुलेआम पैसे देते हैं। तो इसके लिए लगभग 1-2 लाख रुपए का बजट रखिए, इसमें सब लोगों से कलेक्शन करी जाए और उसको वाइडली छापा जाए, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही सरकारों को दबाव बन सकता है, तो वो दबाव भी इस पर बने। और तीसरा मेरा एक अंतिम बात यह है कि जो अभी अपने छोटे भाई केपी चौधरी जी के चुनाव LIC ऑफिस में 1 अगस्त का जो मुद्दा आया उपवर्गीकरण का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद कुछ लोगों ने इस तरीके का तनाव पैदा करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से हम लोग इकट्ठे हुए थे, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, और संविधान बचाने के चक्कर में ये समझ लीजिए कि जो भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो 400 की बजाय 270 पर भी नहीं पहुंच पाई, 75%, 240 पर ही रुकी। और कांग्रेस पार्टी को भी और बाकी विपक्षी पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए, इनके किसी संगठन ने कोई काम नहीं किया था। ये अगर किसी ने बचाया तो हम सब जुटे संविधान को बचाने वाले हार्डकोर अम्बेडकर आई, उन्होंने इनकी जान बचाई है मोदी से। या कुछ हमारे यूट्यूबर चैनल है 20-30 जिनके आज की डेट में लाखों की व्यूवरशिप है, जो मोदी मीडिया से जिसने उसे बचाकर एक अलग व्यू पॉइंट बनाया तो टक्कर ली। तो ये सब बातें हमें विपक्ष को बुला के बतानी थी कि अभी उनकी हैसियत नरेंद्र मोदी RSS से लड़ने से उनकी नहीं है, उनको बचा केवल हम ही सकते हैं। तो ये भी एक ताकत का दिखाने का समय है। तो उपवर्गीकरण से इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने इसमें साथ झटका लगा है, इस पर हमें अपनी एकता बनाए रखने के लिए और खुलकर मैं समझता हूँ कई मीटिंग्स, जैसे जो केपी चौधरी जी की आज भी मैं इस मीटिंग को रख रहा हूँ, एक मीटिंग और भी बड़ी हम आपस में करें, इस पर बातचीत करें। क्योंकि कई लोग फिर 10-11 तारीख को एक कॉल दे देंगे, फिर 10 तारीख की उसको पहले देंगे, उस दिन भी पहले ऐसी थी, एक दिन पहले थी कुछ नए जो लीडर बन रहे हैं, जिनके पास हल्ले पल्ले कोई आदमी बगल में पड़ोसी नहीं जानता, आज तक कोई संगठन नहीं चलाया, 2 रुपए जेब में नहीं है, वो आके यूट्यूबर चैनल को बुला लेते हैं। मतलब वो बुलाते हैं कि यूट्यूबर चैनल को माफ करना, हमारी बहन बैठी है जिनकी व्यूअरशिप भी कुछ नहीं है, बस उन्हें भौंकना है, उल्टी सीधी बातें करनी है, समाज में व्यवस्था फैलानी, वो केवल अपने को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। और ये यूट्यूब चैनल वाले भी ऐसे लिखते हैं उसको बना के, फला व्यक्ति को ऐसा दिया करारा जवाब, आज फलाने समाज की हो गई है ये, इस तरीके की छिछालेदार बातें करते हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्था बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि अगर कोई आग लगा रहा है, लगी हुई है, उस पर पानी की बाल्टी डालना, ना कि पेट्रोल डाल के उसको और बढ़ाने का काम करना। हम सब लोगों की बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ हैं, ये वर्गीकरण में एक इशू है छोटा सा, हमारी इतनी लड़ाइयाँ हैं जिसमें हम अगर सारे इकट्ठे हो जाए तब भी हम इन मनोवादियों से, इन सरकारों से, इन विचारधाराओं से नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम मुश्किल से लड़ेंगे, अगर विभाजित हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें जैसा जोशी जी केपी चौधरी बता रहे थे कि हमें बहुत सारे इशू, इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, ठेकेदारी प्रथा का भी इशू है, बैकलॉग का भी इशू है, रिजर्वेशन प्रमोशन का भी इशू है, हमारे लिए क्वालिटी एजुकेशन का भी इशू है। तो ये सारे इशूज पे लड़ने के लिए तो हमें इकट्ठा ही रहना पड़ेगा। तो इस पर भी एक और गंभीर मीटिंग, बड़ी मीटिंग हमें करनी चाहिए, ताकि हम आपस में खुले दिल से एक दूसरे के साथ बात करें। क्योंकि हमारा जो प्यार, प्रेम, सौहार्द है और हमारा आपसी भाईचारा जो है, हम जो है, वो किसी भी रूप में इसको खराब नहीं होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। मैं इन शब्दों के साथ अपने तमाम समाजिक संगठनों के मोर्चे के जितने संगठन हैं उन सबका मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो आज भी आए, 24 सितंबर को भी आएंगे, 14 अक्टूबर को भी आएंगे, और फिर उसके बाद आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि 24 सितंबर संविधान दिवस पर आप सब लोग आएंगे, हाथ उठाओ, सब आएंगे। और ये सब जो है हम चाहते हैं कि ये सारे जितने कार्यक्रम हुए, 24 सितंबर का कह लो, या 14 अक्टूबर का कह लो, या 24 नवंबर का कह लो, ये सब कार्यक्रम समाज को एकत्र करने के लिए, सरकारों पर दबाव बनाने के लिए एक मिशन तोड़ का काम करेंगे। यानी कि सरकारों पर दबाव हमारे एकता होने से होगा, एकता से होगा जब हम एकता का परिचय देंगे। इसी शब्दों के साथ बहुत गहराई से बात भी करता हूँ। हम अभी 500 मीटिंग कर रहे हैं, पूरे दिल्ली शहर में कर रहे हैं, लगभग 50 मीटिंग हम भी कर चुके हैं। 24 नवंबर से पहले हम पैम्फलेट बांट, उसमें हमने मुख्य रूप से जो डिमांड रखी है, अपनी मूर्ति की भी रखी है कि संसद में प्रतिमा में जो छत्रपति शिवाजी डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी की मूर्ति है, उन्हें वहीं पर स्थापित किया जाए। ये भी हम इसमें रिटर्न में लिख के इस पर्चे को बांटने में आपको पर्चा के लिए सबको पहले बंटवा देंगे। और मेरे साथ हमारे बड़े वरिष्ठ साथी आए हैं,
से भी जुड़े रहे हैं, बहुत विचारक हुए हैं और समाज में विशेष रूप से वाल्मीकि समाज में ये लोगों को अम्बेडकराइट बनाने का श्रेय अगर मैं किसी को कहता हूँ तो वो किसी को